ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
दोहरा कितक सूर नु रंग के जह कह खोजत थान। देश बदेशन ग्रामपुर बूझे नाम बखान। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालिक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जोगा टल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनो आप जी वडभागी हो। जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी दे पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहब विखे शामां दे दीवाना दी हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह नौवें सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा कितक सूर नु रंग के जह कह खोजत थान। देश बदेशन ग्रामपुर बूझे नाम बखान। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगला अध्याय नंबर 32 शुरू करदे हुए लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों के अंदर आप जी ने सरवण किया, धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी सैफाबाद तो सैफदीन नूं बख्शिशां दे के सैफदीन तो विद्या लई और बाकी जिहड़े सिख नाल सन उन्हां सारिआं नूं गुरु साहब ने हुक्म किया कि भाई तुसीं सारे आपो अपने घरां नूं वापस जाओ, क्योंकि जिहड़ा कारज असीं करन चले हाँ उत्थे नाल बहुता साथ बहुतिआं दा निभड़ा नहीं, बहुता साजो समान असीं नाल लैके नहीं जाना। इस करके सतगुरु जी ने सब नूं वापस भेजिआ। 5 सिख भाई मतीदास, भाई सतीदास ते भाई दयाला जी, भाई उदय जी ते बाबा गुरदिता जी, बाबा बुढ़ा जी के अंश विचों बाबा गुरदिता जी, ये 5 सिख जिहड़े ने सिर्फ ये नाल लए ने, ये सारे घोड़ियां ते सवार ने। सतगुरु जी ने सैफदीन नूं बख्शिशां कीतियां, संगतां नूं विद्या कीता और आप सतगुरु जी उत्थों रवाना हो गए ने दिल्ली वाले पासे। अगले अध्याय च कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि उधरों नरंगे ने बहुत सारे ऐतिये होर भेज दिते ने, बहुत सारी फौज घोड़सवार भेज दी कि जेड़े घोड़ियां ते चढ़ के देशा विदेशा पिंडा शहर हर थावां ते गुरु साहब जी नूं लभ रहे हैं ते धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी का नाम लै लै के पुछदे ने और विशेष तौर पर उन्हां थावां ते जांदे ने जिथे सिख जाते हैं। अगे कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर हेरे सुने किदू किस थल इस बेरे। ये जेड़े फौज ने फौजी घोड़सवार ने हर किसी को पुछते हैं, जेड़े पिंड में जाते हैं पुछते हैं भाई दसो गुरु तेग बहादुर साहब जी को किते वेख्या है, उन्हों के बारे कुछ सुनिया, किस आउंदे जाते किसी ने देखा है। कित ते आवत कित को जाते करो बतावण तिन की बातें। हर किसी को पुछते हैं कि आउंदिया जांदिया किसी तो गल्लां बातां सुनिया होण कि गुरु साहब जी किहड़े पासों आए से किहड़े पासे नूं गए ने। श्री गुर के माया उदर माते पिखे सुने जिन के नाम मिलाते। हुणे सतगुरु जी की माया है कि उन्होंने भरमाए ऐसा होया सी, जिस करके गुरु साहब जी जाते भी ने पर जिन्होंने पुछते उन्होंने पता ही नहीं होंदा गुरु साहब जी किहड़े पासे गए ने। आद आनंदपुर दुआबा देश माझे मांझ बिलोक विषे अशेष। इन्हों ने आनंदपुर दुआबा माझा सारा वेख लिया है।
कैर कहलूर आद बहुथान बूझत बिजरत नाम बखान। कहलूर ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮਸਨੰਦ ਵਿਸਾਲਾ ਤਿਸ ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤ ਜੋ ਇਸ ਕਾਲਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਸਾਹੋ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਤ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇ ਵਿਚਰਤ ਸੁਧ ਲੈਬੇ ਸਭ ਦਿਸ ਕੀ। ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਲੁਕੋਈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਕੇ ਦੁਰਿਓ ਹੋਏ ਕਬ ਆਏ ਸੋ ਅਬ ਹਮਕੋ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਜਾਣਿਓ ਜਬ ਜਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਸ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹਿ ਕਹਿ ਪੁਰਗ੍ਰਾਮਣ ਕਹੂੰ ਬਿਲੋਕਤ ਹਿੰਦੁਨ ਧਾਮਣ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬਹੁ ਤਰਾਸ ਬਖਾਨਾ ਗੁਰੂ ਬਤਾਵੋ ਜਹ ਤੁਮ ਜਾਨੈ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਬੇ ਬੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੋਹਤ ਮਨ ਹੋਏ ਗੁਰਦਿਸ ਗਏ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਏ। ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫੌਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਸੁਣੇ ਜਿਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਖੋਜ ਪਾਏ ਗੁਰ ਤਨ ਕੋ। ਉਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸੈਫ ਦੇਣ ਤੇ ਲੀਨ ਵਿਦਾਈ ਕਰ ਜੋਰੇ ਤਿਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਸੈਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਿਦਾਈ ਲਈ, ਸੈਫ ਦੇਣ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੈਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਮਰੋ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕਰ ਮੋਹੀ ਬੁੱਝੋ ਕਬ ਦਰਸ਼ਨ ਪੁਨ ਹੋਈ। ਸੈਫ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ, ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਭਾਖਾ ਕਰੇ ਪੂਰ ਮਿਲਵੇ ਅਭਿਲਾਖਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਫਦੀਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਛਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਅਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਤਰੋ ਧਿਆਨ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੋਰਾ ਬੜੋ ਸਹਾਇਕ ਜਹ ਕਹਿ ਤੋਰਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹਾਂ। ਇਮ ਦੇ ਧੀਰਜ ਕੀਣ ਪਿਆਨਾ ਇਹ ਨਗਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਮਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੈਫਾਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਣਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਰਿੰਦ ਪਠਾਨ ਤਹ ਸਰਦਾਰ ਗਮੜੇ ਸਿਵਕਾ ਪਰ ਅਸਵਾਰ। ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ।
लघु लघु दुर्ग पुंज बनवाए, बसे भोग भोगत समुदाए। क्योंकि बड़ा वड्डा सरदार से ने छोटे छोटे 5 किले बनवाए हुए सन, जिंदे विच क्योंकि उन्होंने कोल रुपया पैसा है, तो रुपये पैसे पदार्थों के भोग सोहने भोगता है। तिसपुर सड़मुख श्री गुरु होए, गमने जाहे सुमारक जोए। सतगुरु जी उस पिंड नूं होए ने समाणे, ते अगे राह ते जा रहे ने। आप उतरंग बली इसवार, पंचे गमने मार्ग लार। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी आप बली घोड़े दे उत्ते सवार ने, 5 सिख नाल घोड़ियां ते सवार पिछे पिछे जा रहे ने। शहर समाणे पहुँचे जाए, कितक सिख मिल गए पुने आए। सतगुरु जी जदों समाणे पहुँचे तो समाणे तो बार बार कुछ सिख मिले। अर्पे भेट बंदना केन, पूरी कामना दर्शन लेन। उन्होंने भेटा अर्पण करके दर्शन किते, मत्था टेकिया। सतगुरु जी ने उन्होंने सिखां की मनोकामना पूरी की। 3 समेत होए थल को हेरा, पुरते वहर जाए कि डेरा। सतगुरु जी उन्होंने सिखां नूं पुछया कि भाई असीं पिंड नगर दे विच नहीं जाना, समाणे दे बार बार डेरा लाउणा, कोई थां दसो। और उस सिखां ने फिर नाल होकर विखाई, बड़ी सोहनी खुली थां जिथे नाल पानी भी है। खाण पाण सगरो तह करकै, थिरे प्रियंक पेट पर चरकै। उत्थे सिखां दे कोल क्योंकि नाल एक दा तंबू भी लैके चलते सन, तंबू ला दिते गए, लंगर पानी तैयार होया। सतगुरु जी ने प्रशादा छकिया तो पलंग ते सतगुरु जी विराजमान हो गए। तहाँ पठान एक सरदार, सतगुरु महिमा लखे उधार। हुण इत्थे समाणे दे विच सरदार सी पठाणा दा, जिहड़े गुरु साहिब जी की महिमा बारे जिहड़ा जानदा सी। सैफ देण टिक बास चुमासे, तब यह गयो हो तो गुर पासे। जदों चुमासे दे विच सतगुरु जी सैदपुर दे विच सैफदीन दे कोल रहिंदे सन, सैफाबाद। ये पठान सरदार उत्थे सैफादीन दे कोल गया सी, सैफदीन दे कोल। इन्हें उत्थे गुरु साहब के दर्शन किए सन, उत्थे महिमा नूं जाणिया। 1-2 दिन समीप तह रहियो, प्रभता सील भेव गुर लहियो। ये भावें गया तो घड़ी जट दी लंघदा सी, पर गुरु साहब के दर्शन किए। दर्शन करके इन्नी को ठंड अंदर मिली कि ये सरदार 2 दिन फिर उत्थे रहा। सवेरे शाम गुरु साहब ने भजन सुने, गुरु साहब के सील संजम के सुभाव नूं देखिया। तिसने सुनियो यहाँ चले आए, डेरा वहर करो किस थाए। इस सरदार ने सुनिया कि सतगुरु जी तो समाणे दे विच आए ने, पर डेरा किते बाहर वारी कर लिया, अंदर नहीं आए। गमणियों ले अकोर तब निके, सेवा हेत उमग कर ही के। क्योंकि हुण पठान है ना जी, देखो बेनती करते हैं कि भावें तुर्क शब्द लिखा जाता है कि तुर्कों का नाश गुरु साहब ने करना है, पर पठान भी तो तुर्क ही है। सैफदीन भी तुर्क सी। क्योंकि किसी भी कौम दे विच सारे बंदे माड़े नहीं होंदे ते सारे चंगे नहीं होंदे। आप ये तो नहीं ना कह सकते सिख सारे चंगे ने, सारे मुसलमान चंगे ने, ये भी नहीं। सारियां दे विच सारी तरह के लोग होंदे ने। ये पठान के अंदर श्रद्धा बड़ी है। हुण गुरु साहब के दर्शन करन जाना तो फिर खाली हाथ थोड़ी। कहते ने सेवा वास्ते भेटा वास्ते कुछ भेटावां लईआं। 10 संग नार लेकर गयो, आए समीपे नमरी भयो। 10 बंदे नाल ले, क्योंकि सरदार है तो फिर सरदार की इन्नी कुटौर तो होंदी। 8-10 तो धक्के नाल ही आ जाते हैं। जे कुछ सरदार कहे ना मैं किते कल्ले ही जाना, तो 8-10 तो धक्के नाल ही पिछे आ जाते हैं। 10 को बंदे इनके नाल ने। ये बड़ा निमरता दे विच हो के सतगुरु जी के नेड़े होया है। किरपा दृष्ट श्री तेग बहादुर, बुझत कुशल बिठायो सादर। इन्हें बड़े निम्र हो के मत्था टेकिया। और सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने किरपा की दृष्टि नाल देखिया सरदार वाले। सतगुरु जी पुछते ने, पठान जी दसो राजी बाजी हो, आनंद मंगल हो।
हाथ जोर कर कहो पठान, मोह पर रावर कर्म महान। हाथ जोड़ के पठान सरदार कहता सतगुरु जी तुहाडी बड़ी कृपा मेरे ते बड़े कर्म ने। पिखत प्रफुल्लत पावन मेरा, जथा कमल सूरज को हेरा। हुण गुरु साहिब का कर्म, गुरु साहिब की कृपा किवें है, क्योंकि ये तो पठान सरदार ही जानता है। 2 दिन दर्शन किए, अंदर की जिहड़ी लगन लाई, जिहड़ा प्रेम उहदे अंदर पैदा होया है, क्योंकि उहदे बारे कोई दूसरा नहीं जानता। ये जिहड़ी कृपा हुई उही जानता है कि सतगुरु जी तुहाडी मेरे ते बड़ी कृपा है। तुहाडे दर्शन करके ते मेरा मन इवें खिड़ गया है कि जिवें सूरज नूं वेख के कौल दा फुੱਲ खिड़दा है। पीरन पीर महादरवेश, सूरत जन खुदाई की बेस। सतगुरु जी तुसी पीरां दे पीर हो, तुहाडे दर्शन करके ते सचमुच इवें लगदा जिवें खुदा दे दर्शन कर लेने। मम गृह मैं अब सिवर उतारो, सब सेवा मैं करूँ सुखारो। ते सतगुरु जी कृपा करो हुण मेरे घर चलो। डेरा घर विच जाके लाओ, सेवा करनी सौखी होएगी। मैं रज रज के आप जी की सेवा करनी चाहुंदा। को दिन बसो मेहर को करिए, सैफ देन सम दास बिचरिए। सतगुरु जी कुछ दिन मेरे घर भी रहो। जिवें दा सैफ देन आप जी का सेवक से सिख से सतगुरु जी, उस तरह का सेवक मैनू जानो। सिर गुर कहो टिक्यो अब डेरा, आप जाए कर दर्शन हेरा। सतगुरु जी कहते हैं भाई पठान जी हुण तो डेरा टिक गया है। सिखा ने तंबू ला दिता, पलंग ते बराजमान सन, लंगर पानी छक लिया सी कि तुसीं आके दर्शन कर लेने, साडा डेरा टिक गया। हुण कोई गल इत्थे ठीक है। नहीं मकाम करण को बांछे, आगे गमन करण के काछे। सतगुरु कहते हैं साडे इत्थे मुकाम करन दी इच्छा ही नहीं, असीं रुकना नहीं। बस डेरा थोड़ी देर इत्थे है, असीं अगे चलना है, तो मंजिल बड़ी दूर है। हृदय लालसा पूर्ण करिए, मिलियो आण सुन कै इस घरिए। पठान जी तुहाडे अंदर दी जिहड़ी लालसा सी ना, तुसीं सुनिया साडे बारे आके दर्शन कर ले। तुहानूं दर्शन हो गए, तुहाडी लालसा पूरी हो गई है। पाओ विसाल तोहे मैं हेरा, सम ही भयो करन गृह डेरा। कि पठान जी तुहाडे अंदर दा प्रेम असीं वेख लिया है। तुसीं प्रेम नाल दर्शन कर ले, समझो असीं तुहाडे घर ही डेरा कर लिया। जिहड़ी घर जाके सेवा करनी सी, तुहाडी सेवा इत्थे प्रवान होगी। संध्या परे नगर मैं गयो, इस प्रकार कह एक दोहे बेर। निकट बैठ कर प्रेम बिडेर। इस तरह पठान नेड़े बैठ के प्रेम दे नाल एक दो बारी बेनती की, सतगुरु जी कृपा करो। तुहाडा अपना घर हुंदा होया तुसीं डेरा बाहर लाया होया। सतगुरु जी ने फिर कृपा की पई, असीं डेरा इत्थे लाउणा ही नहीं, रुकना ही नहीं। कुछ समा रुकना से अगे चले जाना है। ले आज्ञा को शीस निवायो, गमण्यो गृह को उर हर खायो। फिर पठान गुरु साहिब की आज्ञा लैके मत्था टेक के अपने घर चला गया, पर खुश बड़ा है कि जिवें अज मैं खुदा के दर्शन कर आया। संध्या परे नगर मैं गयो, गरीब बाजार उलंघत भयो। जदों पठान समाणे नगर विच गया, उदों शाम हो गई सी। शाम के वेले गली बाजारां दे विचों हुंदा होया घर नूं जा रहा है। तिस ते परे जाए थिर थाए, पिखे सूर आए समझाए। कहते कुछ अगे जाके जो घर नूं जांदा सी ने कुछ घोड़सवार सूरमे देखे। फौजी सन, फौजियों का पता लग ही जाता है कि ते बादशाह के बंदे ने। तिन के संग बूझ बोकीन, कित ते आए कहो नवीन। क्योंकि सरदार है ना, नवे बंदे वेखे ने, घोड़सवार ने, सूरमे ने। उन्होंने पूछता है कि भाई दसो कित्थों आए हो, अगे किधर नूं जाना है, आगे पहुँचना है किस थान, कुछ उतलावत करो बयान। कहते अगे कित्थे जाना, छेती नाल दसो भाई। किस उमराव पठे समुदाय, कै किस कारज साहो पठाए। दसो तुहानू किसी उमराव ने, किसी मंत्री ने, किसी सूबेदार ने भेजे कि जां तुहानू बादशाह ने किसी काम भेजे है। सुन तसूरन उत्तर दिनो,
गमन देश बृंदन हम किन्नो। ये सुन के ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਦੱਸੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਠਾਣ ਸਰਦਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਭਟਕ ਕਿਉਂ ਰਹੋ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਕਿਉਂ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਪਰ ਜੋਏ ਹਿੰਦੁਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਅਬ ਸੋਏ। ਇਹ ਪਠਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨੌਵੇਂ, ਤਿਸ ਕੇ ਸ਼ਾਹੋ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰੈ ਗਣ ਸੂਰ ਬਹੁ ਖੋਜਤ ਫਿਰੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਚਿਤ ਮਾਝੇ ਮਹੇ ਨਿਹਾਰੇ ਕੇਤਕ ਬਲੋਕਤ ਧਾਰ ਪਹਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇ ਬਹੁਤੇਰਾ ਜਹਾਂ ਰਹਾਇਸ ਸੁਣ ਬਹੁਹੇਰਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤਿਸ ਕਾਰਨ ਹਮ ਜਾਏ ਅਗਾਰੀ ਖੋਜਣ ਕਰੇ ਰਾਜ ਛਿਤ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਪਠਾਣ ਤਬ ਔਚਕ ਕਾਨ ਮਨੋ ਤਾਨ ਧਨ ਮਾਰਿਓ ਬਾਨ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਪਠਾਣ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਪਠਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਉੱਠਿਓ ਤਲਕ ਔਰ ਹਟਿਓ ਪਿਛਾਰੀ ਕੋ ਮੱਤ ਚਾਓ ਕੇ ਕਰੂਰ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਸ ਪਠਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘੋੜਾ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ। ਘੋੜਾ ਮੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਅਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੇਸ ਕੇ ਸੰਗ ਰਚੇ ਦਵੈਸ ਕੋ ਚਹੇ ਕੁਢੰਗ। ਕਿ ਐਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੋ ਖੈ ਹੂੰ ਤੁਰਕਾਨਾ ਦੋ ਜਗ ਪਰੇਸ ਜਾਏ ਮਹਾਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਠਾਣ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰਕ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਦੋ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਸਗਲ ਜਨਾਵੋ ਨਿਜ ਨਿਕੇਤ ਮਹਿ ਸਿਵਰ ਕਰਾਵੂੰ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਨਾਤਰ ਕੋ ਬਤਾਏ ਨਰਦੈ ਹੈ ਅਸਨਾ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਗਹਿ ਲੈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਤ ਸ਼ਿਪਰ ਪਿਆਨਾ ਜਹਾਂ ਬਰਾਜੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਠਾਣ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਆਵਤ ਦੇਖ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਸਕਾਏ ਕਹਾ ਹੌਲਕਾਰ ਖਾਣ ਉਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨੇੜੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਠਾਨ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ। ਕਹੇ ਕਿਨਹੂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰ ਤਰਾਸਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਪਰ ਧਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾ। ਪਠਾਨ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਦਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ।
बैठ निकट कह होरे होरे, टिको ना गुरु अबे इस ठौरे। पर सरदार पठान तो डरिया होया सी। सतगुरु के कोल बह के ना हौली हौली कहता है कि सतगुरु जी इत्थे डेरा ना करो कि कोई सुन भी ना लवे, छेती नाल उठो मेरे घर चलो, इत्थे डेरा ना हुण करो। उठो सिगर सब किस ले चालो, जेन तुरंगम तूर न डालो। छेती उठो सारा कुछ नाल ला के चलो, काठियां घोड़ियां ते पा लवो। सैन शाहू के फिरे कनेरे, खोजत थल तुम बस बेकेरे। सैन शाहू के फिरे कनेरे, खोजत थल तुम बसे बसे है केरे। जिथे जिथे तुहाडा वसेबा है, जिथे जिथे उन्होंने पता लगता ना तुसीं रह सकते हो, वो सारिया थावां ते औरंगजेब की फौज तुहानूं लभदी फिरदी है। जितकत फिरे बूझ तुम नाम, जह सिख संगत को विश्राम। वो फिरदे ते पिंड पिंड गली गली दे विच पए ने, पर विशेष तौर पर जिथे सिख रहिंदे ने उत्थे जाके तुहाडा नाम लैके नाले पुछदे ने, नाले सिखां नूं डराउंदे ने। अंतर जामे तुम सब जाना, मिले सूर प्रसंग पछाना। बाकी पठान कहता सतगुरु जी तुसीं ते अंतर जामी हो, मेरे दसन तो पहलू जान के कसूर में फिरदे ने। तो मोहे ते हित सुन लीजै, भीखण कर्मा शाहू लखीजै। पर सतगुरु जी फिर भी मेरे हित वास्ते सुन, तुसीं मेरी बेनती सुनो कि बात है जेड़ा भीखण कर्मा बड़े भैड़े कर्म करने वाला है, बड़ा भैड़ा बंदा जी। संत अनेकन को दुख देना, धर को सिर ते करे महीना। इन्हें बड़े संतां नूं भगतां नूं पीरां फकीरां नूं दुख दिता है, तो कला दुख ही नहीं दिता, कईयां दे ते सिर ही इन्हें धड़ तो अड कर दिते ने। तिसके टिक पहुँचन नह आछो, जालम बड़ो जुल्म जन पांचो। क्योंकि सतगुरु जी ने पहलू दसिया सी ना, असीं तो बादशाह दे कोल ही चले आ। ये पठान कहता सतगुरु जी उनके कोल जाण दी इच्छा जिहड़ी छड्ड दिओ, वो बंदा ही नहीं मिलण दे लायक, उन्होंने उनके कोल कहदे लई जाना। सुन सतगुरु तिस को समझायो, सिरजनहारे जता बनायो। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी फिर मुस्कुरा के शांत हो के बोले कि पठान जी सुनो, जिवें सिरजनहारे ने उसने ब्योंत बनाई है ना, सो नह टरे पाव अनेकै। यह निर्णय कर जान बबेकै। विवेक मत दे नाल, बुद्ध दे नाल इस गल नूं समझ लो कि जिहड़ी ब्योंत रब परमेश्वर ने बनाई है, वो जिवें मर्जी को टालण का यतन करे वो नहीं टलनी, क्योंकि जिवें उन्हें बना दी उस तरह ही होनी है। सकल काज करता जगतेश, क्यों आनो और त्रास विशेष। पठान जी सारे कारज रब परमेश्वर आप ही करता है, तुसीं क्यों डरदे हो, तुसीं डर क्यों धारण कर लिया। सुन पठान कर जोर बखाना, सिर मुख ते सच कहो सुजाना। सुन के पठान ने फिर हाथ जोड़े, सतगुरु जी तुसीं बिल्कुल सच कहते हो कि परमेश्वर जो कुछ करता वही करते, तुसीं आप ही परमेश्वर हो। पावन मम घर करो गुसाई, अंतर चलो एव बने आई। पर डरिया होया फिर भी है, हाथ जोड़े के सतगुरु जी सब कुछ करने वाले तुसी हो, पर फिर भी कृपा करो तुसी मेरे घर चलो, तुसी रात डेरा करना रुकना, मेरे घर चलो, मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बाक बिलास सुनावो आपो, पिखे सुने पापन गण खापो। नाले घर विच चलो, रात कर रहे हो, कुछ बचन बिलास सुनाओ। तुहाडे बचन सुन के तो पापां दा नाश होंदा है, मेरा भी भला हो जाएगा। इम कह सिगर खोल कर घूरा, जेन पाए भागे कर जोरा। इस तरह कहता कहता पठान ने गुरु साहब का घोड़ा आप ही खोलता, फटाफट घोड़े उत्ते काठी पा दी ते नाले हाथ जोड़ के बेनती की, उठो रूड़ो निस्बिसरामो, सुख सो बसो चिंत बिन थतामो। सतगुरु जी उठो कृपा करो, सुख नाल रात कटनी है ते रात के घर विच जाके कटो ना, आराम दे नाल रात विश्राम करो। तस्कर याद बिगड़ना है कोई, अब लोको मम दिस अरजोई। सतगुरु जी मेरी अरजोई है, बेनती है
कि उत्थे ना किसी चोर का डर, ना किसी फौज का डर, ना किसी सिपाही का डर। सुन सतगुर पिक भाओ विसाले, चढ़ तुरंग पर अंतर चाले। सतगुरु जी फिर मुस्कराते हैं कि पठान जी तेन भरोसा फिर भी नहीं आया, चल कोई नहीं जिवें तेरी खुशी है। नाले गुरु साहब जी मुस्कराए, नाले उठ के घोड़े ते सवार हो गए। पंचो सिख संग निज लीने, अपरे आप ते रुखसत कीने। पंजे सिख भी नाल ले। वो डेरे ते जिहड़ा थोड़ा जिहा समान सी, बहुता ते नाल है नहीं सी, समान लिया उत्थों चल पे। गड़ी पठानण के तह घड़ी, निगट निगट गाडी बहु बड़ी। उरे जिहड़ा समान है पठाणा दी ते गड़ी सी, नेड़े नेड़े पठाणा दे बड़े घर सन। ले कर खाने अपने गयो, डेरा घर सुंदर मह दयो। ये पठान गुरु साहब जी नूं लैके अपने घर पहुँचा, तो घर में जिहड़ा सब तो सोहना घर से, सोहना टिकाणा से, उत्थे गुरु साहब का डेरा करवाया। भयो निचिंत आए दर ठाडे, करे एक वार असंजत गाडे। अंदर आके सब तो पहलों पठान सरदार ने आप अगे पहरेदार रखे होंगे ने, वो दरवाज़ा बंद कर दे। पर अज सरदार आप पहरेदार बनया है, घोड़े तो उतरिया, सब तो पहलों दरवाज़ा बंद किया। दरवाजे के अंदर खड़ा होकर फिर निश्चिंत होया। दरवाजे में मजबूती नाल कुंडियां ला दी अंदरों। कहो उपरे नर नह बरै, हमरे वहर बात नह करै। ते अपने बंदियां नूं कह दिता कि दरवाजे ते अंदर कोई भी उपरा बंदा नहीं आउण देना, ते साडे बारे किसी भी तरह की गल बाहर नहीं करनी कि साडे नाल कौन आया तो कौन नहीं आया, घर विच कौन है तो कौन नहीं। इत्यादिक कर कहत कराए, गयो गुरु टिक ग्रेव निवाई। इस तरह अपने बंदियां नूं सख्ती दे नाल दस के, समझा के, सख्ती करके फिर गुरु साहब जी दे कोल गया, जाके फिर मत्था टेकिया। बाक बिलास सुने बहु भांते, सुपत जता सुख पे बिच राते। बचन बिलास होए, गुरु साहब के बचन सुने, सुख नाल सौ के कुछ समय रात बतीत की। सर्ब सेव तृण आदक केरे, करे तुरंगण के तिस बेरे। उदों पठान सरदार ने हर तरह के नाल सेवा की। सिखां नूं दुध छकाया, गुरु साहब नूं छकाया। जिहड़े घोड़े सन उन्होंने घाह दाणा आदि जो कुछ चाहिए सी, ये पठान सरदार आप नाल हो के पाउंदा है। इन्हें इस तरह के नाल सेवा की। गुरु साहब जी रात इस पठान के घर रुके ने। इत्थे कवि संतोख सिंह जी ने यह अध्याय खत्म किया है। अगे समान गुरु साहब जी ने जो अगे नूं जाना है, अगला अध्याय ये आपां कल विचारांगे। समय के मुताबिक इतनी बेनतियां प्रवान करनियां जी। होईयां भुल्लां दी खिमा। आओ एक दो बारी रसना दे नाल हाजरी लवा के फिर समाप्ति है जी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सत